दोस्तों, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो यह खबर आपके लिए है। ध्यान से सुने और अंत तक सुने। अक्सर जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, अमूमन 1 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों के लिए घर वाले क्या करते हैं, उनके लिए बेबी फूड बाजार से खरीद करके लाते हैं। और अगर बेबी फूड की बात की जाए तो इस बेबी फूड में सबसे ज़्यादा जो चलन में है वह है नेस्ले कंपनी का सेरेलक। कंपनी दावा करती है कि हमारे इस उत्पाद में बच्चों के लिए संपूर्ण आहार है और ठोस आहार है। मुझे याद है कि आज से 27-28 साल पहले भी मैंने सेरेलक देखा था और वह आज भी प्रचलन में है। नेस्ले कंपनी का यह बेबी फूड आज प्रश्नों के घेरे में है। कारण क्या है कि इस बेबी फूड में चीनी मिलाई जाती है। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा अन्य स्वास्थ्य प्रदाता संघों की बात करें तो उनके अनुसार 6 माह से कम उम्र के बच्चों के लिए को जो पोषक आहार दिया जाता है उसमें अलग से चीनी मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि यह मिलाई जाती है तो उन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। पर यदि आप आंकड़े देखें तो यह वही सेरेलक है जिसमें जर्मनी में चीनी की मात्रा 0 होती है, यूके में 0 होती है और इसके बाद क्रमशः बांग्लादेश में 1.6 है, भारत में 2.2 है, पाकिस्तान में 2.7 है, साउथ अफ्रीका में 4 है, इथियोपिया में 5.2 है और थाईलैंड में 6 है। अर्थात यह मानक अपने आप को पार करता हुआ जा रहा है। आखिर कंपनी ऐसे दोयम दर्जे का दृष्टिकोण क्यों रखती है और कंपनी की इस हरकत का खुलासा कैसे हुआ, आइए जानते हैं। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, एनजीओ है मूलतः। इन्होंने शोध किया और शोध करने के बाद यह बताया। कंपनी का नाम है पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क IBFAN। इन्होंने अपने ताज़ी रिपोर्ट में यह बताया कि नेस्ले के इस बेबी फूड में प्रयोजित मात्रा से अधिक मात्रा में चीनी मिलाई जाती है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानक यह कहता है कि बच्चों के किसी भी फूड में या किसी के भोज आहार में चीनी की ऊपर से कोई भी मात्रा मिलानी उचित नहीं है। हालांकि नेस्ले इंडिया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह भारत में जो भी चीनी की मात्रा अतिरिक्त मिलाती है उसको क्रमशः कम करने के प्रयास में है, लेकिन यह क्रमशः कम करने का प्रयास कुछ समझ से परे है। तो मित्रों, आपके घर में भी यदि छोटा बच्चा है, आने वाला है या आप संभावित है, तो ध्यान रखें कि बाजार में मिलने वाले उत्पाद हमेशा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम माना जाता है, यह चिकित्सकों ने भी कहा है। और माँ का अगर दूध न मिलता हो तो उसको घर में बने हुए भोज्य आहार दें, अन्यथा बाजार के उत्पाद से आपके पैसे तो खर्च होंगे ही होंगे, साथ ही साथ बच्चे के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होगा और आगे चलकर आपका बच्चा बीमार होगा। अगर इनसे बचना है तो आज से ही सावधान रहें और इन उत्पादों से बचें।